So now we'll be doing string buffer class in Java, right? So string buffer class जो है आपके पास वो किस लिए यूज होती है? टू होल्ड strings. But in that case जब आप उसी string में modifications चाहते हो, so if you want your string to be mutable, you want to modify the string at places, we use string buffer class for that. So string buffer आपके पास इकट्ठा लिखना है, स्पेस नहीं होगा. स्ट्रिंग और बफर के बीच में नो स्पेस इज देयर, एस कैपिटल है, बी कैपिटल है. स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है स्ट्रिंग बनाने के लिए. आप स्ट्रिंग क्लास में भी न्यू कीवर्ड यूज कर सकते थे, ऑप्शनल था, बट यहाँ कंपल्सरी है. यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है इस ऑब्जेक्ट को बनाने का. मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकती. अगर मैं एक स्ट्रिंग बफर बनाना चाहूँ जिसके अंदर मुझे अपना नाम स्टोर करना है और मैं ऐसे लिख दूं, so this is wrong, I cannot do this, error आ जाएगा. So इसको बनाने का सही तरीका जो है वो है कि आप यहाँ पर लिखोगे string buffer a is equal to new is a keyword which allocates memory dynamically, मतलब during the execution of the program. तो string buffer और फिर मुझे यहाँ पर अंजलि लिखना पड़ेगा. This is how we create objects in Java. So Java में objects हमेशा dynamically ही बनते हैं. So we always create dynamic objects. मतलब आपको जो memory allocation है वो दो टाइम पे होती है, या तो होती है compile टाइम पे या run टाइम पे. So अभी तक जो हम कर रहे थे वो compile टाइम थी, पर जब भी आप objects create करोगे Java में किसी भी क्लास के, तो वो हमेशा dynamic ही होते हैं. So that is always done with the help of a new keyword. So string buffer object का नाम is equal to new string buffer, और फिर यहाँ पर आप अपनी string दे सकते हो जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है, और वो इसमें स्टोर हो जाएगी. फाइन. मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो स्ट्रिंग्स के साथ हमने किए थे वो यहाँ पे भी यूज हो जाते हैं, बट कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो कि म्यूटेबल है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर वो म्यूटेबल है, मींस कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड. ठीक है. नाउ व्हेन कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, व्हाट ऑल फंक्शंस वी कैन यूज. सो देखो, इसमें आपके पास अगर आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो, स्ट्रिंग बफर a is equal to new string buffer, और आपने यहाँ पर स्टोर कराया है x y z, let it be this. So मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है char at. I can use a dot char at 0. ये मुझे क्या देगा? x. ठीक है. बट यहाँ आपके पास एक और स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है set char at. So you have another special function called set char at. Set का पूरा सेट स्मॉल है, char का c कैपिटल है, at का a कैपिटल है. So a dot set char at. So a dot set char at सिर्फ 0 देके तो नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि 0 पे सेट क्या करना है. तो a dot set char at 0, a, तो that means ये बन जाएगा a by z. तो x की जगह पर a आ जाएगा. I can modify the character same memory location पे. तो इसमें ये a है, ये मेमोरी है, ठीक है, a के अंदर है 208 और ये 208 मेमोरी पे स्टोर्ड है, तो वो इसी x को बदल कर a कर रहा है, यहीं पर चेंज हो रहा है, अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं हो रही है. स्ट्रिंग के केस में जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो एक अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता था और उसका एड्रेस फिर a में आ जाता था. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने इसी को ही मॉडिफाई करा है. सो कैर एड से हम फेच कर सकते हैं, सेट कैर एड से आप चेंज कर सकते हो. फिर हमारे पास इसमें एक फंक्शन होता है सेट कैपेसिटी. सेट कैपेसिटी होता है बताने के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपके स्ट्रिंग बफर में हो सकते हैं. सो इफ आई राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज 50, तो उसकी कैपेसिटी कितनी सेट हो जाएगी? 50, कि भाई इसमें 50 कैरेक्टर्स तक हम स्टोर कर पाएंगे. सो वी विल बी एबल टू स्टोर अप टू 50 कैरेक्टर्स इन इट. इसमें आपके पास एक बहुत अच्छा फंक्शन, बहुत अच्छा तो क्या मतलब, हाँ, पर अच्छा फंक्शन है कि जैसे लेंथ है, सो लेंथ से आपके पास लेंथ पता चल जाती है. जैसे में 3 कैरेक्टर्स हैं तो a डॉट लेंथ विल गिव यू 3. आप यहाँ पर सेट लेंथ भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज सेट लेंथ. यहाँ पर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दोगे. देखो, अब अगर उसकी लेंथ 3 है और मैंने सेट लेंथ में 5 दे दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. 3 था, अभी भी फेच करोगे वही 3 लेटर्स आएंगे. लेकिन अगर लेंथ ज्यादा थी और आपने सेट कम कर दी तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो कट जाएगी. ठीक है, वो आपको एक्सेसिबल नहीं होगी, इट विल बी रिमूव्ड. ठीक है, सो वो एक तरह से आपकी रिमूव हो जाएगी.
सो वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होती है जिसमें लिखा होता है दिस इज अ टेक्स्ट, लेकिन मैं सेट लेंथ 4 कर देती, तो उसमें सिर्फ दिस रह जाता और उसके पीछे का सारा कंटेंट हट जाता। सो दैट इज सेट लेंथ। तो ये आपका जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिंग को हटाने के काम आएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ, देन यू विल गेट इट इन अ बेटर वे। सो मैंने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग बफर a is equal to न्यू स्ट्रिंग बफर और इसके अंदर ले लिया हेलो एवरीवन। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड वॉट वी हैव टू प्रिंट इज ए। सो हमको इस स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट कराकर देखना है अभी। सो इसको हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं। सो रन किया। सो आपके पास जो भी था इसके अंदर वो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी प्रिंटेड। अब इसी के साथ हम यहाँ पे कैर एट, सेट कैर एट, ये सारे ऑपरेशंस जो है वो इस पे लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो आपने ये देखा कि हेलो एवरीवन प्रिंट हो गया। सो इसको असाइन करके नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए आपका तरीका यही है कि आप स्ट्रिंग बफर के थ्रू डायनामिक मेमोरी एलोकेट करके ही उसको बनाओगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखा ए डॉट सेट कैर एट। ठीक है, अब ये हेलो है, हेलो में एच की जगह पर मैं के पुट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर है तो आप डबल कोट्स नहीं लगा सकते, सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज गिवन इन सिंगल कोट्स। सेट कैर एट। ठीक है, ये मैंने दे दिया, नाम ए ही था। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके प्रिंट करा देते हैं। Why is it showing an error on this? अच्छा, पोजीशन तो बता ही नहीं कहाँ पे करना है, 0 पे करना है। सो a डॉट सेट कैरेट, सो वी नीड टू टेल द पोजीशन कि किस पोजीशन वाले कैरेक्टर को चेंज करना। देखो हेलो एवरीवन था, एच की जगह पर के हो गया, है ना। सो आप किसी भी पोजीशन वाले कैरेक्टर को चेंज करा सकते हो। फाइन, अब मैं यहाँ पर सेट लेंथ कर देती हूँ, सेट लेंथ, और हेलो में कितने हैं, सिर्फ 5 लेटर्स, सो आई वांट टू कीप ओनली 5, और उसके बाद में फिर से प्रिंट करा दिया। और अब मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे, सो इट वाज हेलो एवरीवन कैलो और फिर सिर्फ कैलो, उसके पीछे का रिमूव हो गया। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सेट लेंथ। ठीक है, सो ये आपका 3 ये फंक्शंस हो गए। अब इसके बाद और क्या फंक्शंस है, इसके बाद फंक्शन है इंसर्ट, अपेंड, रिमूव, ठीक है, एंड रिप्लेस। सो दीज आर ऑल्सो फंक्शंस जो आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होते हैं, देखो आपको इसके पीछे कुछ ऐड करना है। अगर पीछे ही ऐड करना है, यू आर वेरी मच श्योर कि आप सिर्फ पीछे ही ऐड करना चाहते हो, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो अपेंड। तो मैं ये सेट कैर एट हटा देती हूँ, हेलो एवरीवन तो वहां पे था ही, और मैंने यहाँ अपेंड में डाल दिया हाउ आर यू। स्पेस में अपने आप से दे देती हूँ ताकि स्पेस भी आ जाए। सो मैंने यहाँ पे पुट किया हाउ आर यू। अब अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो आपके पास आएगा हेलो हाउ आर यू, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, है ना। सो हेलो एवरीवन तो था ही, ए डॉट अपेंड हाउ आर यू मैंने कराया। अब मैंने जब ए को प्रिंट किया तो उसने क्या प्रिंट किया, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है, सो इट्स प्रिंटेड लाइक दिस। सो दिस इज द पर्पस ऑफ पेन, राइट। अब ऐसे ही इंसर्ट होता है, पेन हमेशा आखिरी में ऐड करेगा, जो भी आप दोगे दैट विल बी एडेड एट द एंड। सो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू गिव दैट इज एडेड एट द एंड। अब आप एंड में नहीं ऐड करना चाहते, आप बीच में किसी भी पोजीशन पर ऐड करना चाहते हो, तो आप लिखोगे ए डॉट इंसर्ट। तो हेलो एवरीवन हाउ आर यू, सो हेलो एवरीवन हाउ आर यू, इसके बीच में हम क्या इंसर्ट करना चाहेंगे, हेलो वेलकम एवरीवन। लेट्स से मैं ये करना चाहती हूँ, हेलो वेलकम एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है, तो हेलो है मेरा 0 1 2 3 4 5, 6 पोजीशन पे मुझे वेलकम चाहिए, तो मैंने लिखा 6 पोजीशन पे वेलकम। ठीक है, तो मैंने कहा कि 6 पोजीशन पर वेलकम और एक स्पेस इंसर्ट हो जाना चाहिए, एंड देन आई एम प्रिंटिंग ए। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, आप देख रहे हो हेलो वेलकम एवरीवन हाउ आर यू।
ठीक है, समझ रहे हो ना? सो आपका अपेंड क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग के पीछे ऐड करता है। सो अपेंड का मतलब क्या है, दिस इज अपेंड, और अपेंड ने कहाँ ऐड किया, स्ट्रिंग के पीछे। इंसर्ट जो है उसमें हम बताते हैं दिस इज द पोजीशन वेयर टू इंसर्ट, एंड दिस इज द वैल्यू टू बी इंसर्टेड, और वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी इंसर्ट हो गई। So that is the difference between insert and append. So append will always add at the end, whereas insert में हम choose कर सकते हैं कि किस जगह पर insert कराना है। ठीक है, अब आप इसमें remove भी कर सकते हो या replace भी कर सकते हो। remove में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। कौन सा टेक्स्ट रिमूव होगा, हम टेक्स्ट नहीं देंगे यहाँ पर, हम क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, कि किस जगह से किस जगह तक का आपको रिमूव कराना है। ठीक है, सो रिमूव की जगह पर आपका जो नाम है वो डिलीट है यहाँ पर। सो आपको फंक्शन का नाम में लिखना है a डॉट डिलीट, स्टार्टिंग पोजीशन देनी है। अब मैं इसमें से एवरीवन हटाना चाहती हूँ, ठीक है, सो एवरीवन अगर आप हटाना चाहते हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 से शुरू करके मुझे हटाना है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 देती हूँ ताकि वो स्पेस भी हट जाए, तो एक स्पेस भी हटाना होगा आपको। सो मैंने ये दे दिया। देखो अब यहाँ पर तो मैंने कैलकुलेट किया, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप इंडेक्स ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ आपको स्टार्टिंग पोजीशन दे देगा कि कहाँ पे वो वर्ड मिल रहा है जो मुझे डिलीट करना है, और फिर उसमें मैं उसकी लेंथ ऐड करूंगी तो मुझे एंडिंग पोजीशन भी मिल जाएगी, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू हैव टू आस्क द यूजर एंड डिलीट द वर्ड। तो देखो इसमें से एवरीवन चला गया, हेलो वेलकम हाउ आर यू, एवरीवन इज रिमूव्ड, क्योंकि 14 से लेके 23 जो सबस्ट्रिंग बन रही होगी, तो ये बिल्कुल सबस्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है कि 14 से लेके 23 तक की जो सबस्ट्रिंग बन रही होगी वो सबस्ट्रिंग आपकी रिमूव हो जाएगी। सो दैट सबस्ट्रिंग विल बी डिलीटेड, इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ डिलीट। एंड नाउ इफ यू वांट टू रिप्लेस, सो रिप्लेस के लिए आप रिप्लेस यूज करोगे। ये बेसिकली डिलीट और इंसर्ट का कॉम्बिनेशन है। दिस फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीट एंड इंसर्ट। सो रिप्लेस में हमें एक स्टार्टिंग पोजीशन दूंगी, एक एंडिंग पोजीशन दूंगी, तो ये करेगा क्या कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन तक जो है उसको डिलीट कर देगा। फिर जो स्टार्टिंग पोजीशन आपने दी है उस पे तीसरी जो वैल्यू आप दे रहे हो स्ट्रिंग, उसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीट एंड इंसर्ट बोथ। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे किसको रिप्लेस करना है, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, आपको हाउ की जगह वेयर आर यू करना है। सो वेयर आर यू करना है तो भाई क्या करेंगे, हमारा 14 पे था एच, तो 14 पोजीशन पर आपके पास एच है, एच 14 15 16, तो 3 लेटर्स आपको हटाना है, तो मतलब 14 से 17 तक आपको रिप्लेस करना है, और उसकी जगह पर आपको क्या देना है, वेयर, राइट? एंड देन यू हैव टू प्रिंट इट अगेन। सो लेट्स सी, सो 14 से 17 तक वो डिलीट कर देगा और वहां पर 14 पे ही इंसर्ट कर देगा वेयर। तो आप देख रहे हो अब हाउ की जगह इसमें आ गया है हेलो वेलकम वेयर आर यू, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज रिप्लेस इन दिस। ठीक है, सो आपने देखा कि अपेंड के थ्रू पीछे ऐड हो सकता है, इंसर्ट के थ्रू किसी भी गिवन पोजीशन पर हो सकता है, डिलीट के थ्रू हम पोजीशंस बता के डिलीट कर सकते हैं, और रिप्लेस के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह पर नया इंसर्ट कर सकते हैं। So these are the things which we have in case of string buffer class. तो ये कुछ important functions हैं जो आप string buffer class के साथ यूज करते हो। ठीक है, तो इसका कोई as such कोई बड़ा प्रोग्राम आप नहीं बना रहे हो अभी, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हो कुछ सिंपल सी चीज। आपको एक प्रोग्राम ट्राई करना है जिसमें आपको क्या करना है, store a string in string buffer. So take a string buffer object, ask the user to enter a word to be deleted from the string. तो जो आपकी बड़ी स्ट्रिंग है उसमें से जो वर्ड आपको डिलीट करना है वो आप यूजर से पूछोगे
Now delete the word from the string buffer. फिर वो जो वर्ड यूजर ने एंटर किया है उसको आपको स्ट्रिंग बफर में से डिलीट करके दिखाना है। ठीक है, सो एक ये क्वेश्चन करना है। दूसरा आपको क्या करना है, टू रीड नहीं भी करना, so to take a value in string buffer and modify it so that each character at even position is capital। तो जो even position पे letters हैं वो capital होने चाहिए, and characters at odd positions should be small। मतलब अगर मेरा नाम है तो इवन पोजीशन है 0, ये कैपिटल होगा, n स्मॉल होगा, j कैपिटल होगा, a स्मॉल होगा, l कैपिटल होगा, i स्मॉल होगा, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको दोनों प्रोग्राम्स बनाने हैं यूजिंग स्ट्रिंग बफर क्लास। थोड़ा सा स्ट्रिंग का भी इसमें यूज कर सकते हो, बट मेजरली द स्ट्रिंग विच हैज टू बी मॉडिफाइड हैज टू बी योर string buffer class। So do make these programs। और अगर आप एक्चुअली में लैंग्वेज सीख रहे हो तो प्रोग्राम्स बनाने बहुत ही जरूरी है। सो नेवर टेक द प्रोग्राम्स विच आई गिव यू टू इम्प्लीमेंट लाइटली। सो यू मस्ट कोड दिस। जब तक आप इनको कोड नहीं करोगे आपको एक्चुअली में लैंग्वेज कभी नहीं आएगी। सो इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड होल्ड ऑन द लैंग्वेज, आप जितने प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग बफर फॉर द टाइम बीइंग। स्ट्रिंग के जो फंक्शंस रह गए हैं वो हम एरेज करने के बाद करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी पिकिंग अप is arrays in Java, right?